नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पिछले 24 घंटों के दौरान उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं और ऑप्टिमिज्म पर बने रहने में कामयाब रही है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस पर संकट जल्द ही समाप्त हो सकता है। संभावना ने बिटकॉइन और बाइनेंस नेटिव टोकन बीएनबी को उच्चतर प्रेरित किया है। भूलने की बात नहीं है, अमेरिका में थैंक्सगिविंग वीक जो मार्केट ऑप्टिमिज्म के साथ मेल खाता है, क्रिप्टो मैक्सिमलिस्ट को काफी सक्रिय रखता है। पॉजिटिव ट्रेड्स के फ्रेश बाउट्स के बीच बीटीसी $37,500 के निशान से ऊपर बढ़ गया है। मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 0.3% ऊपर $37,395 पर देखी गई है। ईथर भी $2,000 के स्तर से ऊपर बना रहा। वर्तमान में इसे 0.9% जोड़कर $2,023 पर पेश किया गया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में कई आपराधिक आरोपों को दूर करने के लिए बाइनेंस महीने के अंत तक $4 बिलियन का भुगतान कर सकता है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि सेटलमेंट कथित तौर पर एक्सचेंज को ऑपरेशंस जारी रखने की अनुमति देगा। दूसरी ओर बड़े ऑल्ट कॉइन पर सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है। ऐसा लगता है कि हालिया तेजी ने तालिका का कुछ लाभ लेने का अवसर खोल दिया है। बाइनेंस नेटिव टोकन बीएनबी को छोड़कर जो लगभग 4.2% बढ़कर $257 हो गया है। सोलाना सोल, कार्डानो एडीए, एक्सआरपी जैसे अन्य सभी टोकन घाटे में हैं, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.13% बढ़कर $1.42 ट्रिलियन हो गया। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 39.9% बढ़कर $54.7 बिलियन हो गया। डीफाई का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $5.1 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $49.2 बिलियन, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 9.4% और 89.9% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 51.6% है, जो दिन के मुकाबले 0.2% अधिक है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.7% से 47,477 था। इस बीच यूएस SEC ने क्रैकन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें कि आरोप लगाया गया है कि क्रिप्टो एक्सचेंज ने एक अनरजिस्टर्ड ब्रोकर, क्लियरिंग एजेंसी और डीलर के रूप में काम करते हुए कस्टमर और कॉर्पोरेट फंड का मिश्रण किया है। रेगुलेटर ने दावा किया है कि सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी ने अन्य क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ अपने मुकदमों को दोहराते हुए फेडरल सिक्योरिटीज लॉज का उल्लंघन किया। मसारी की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि इथेरियम का रेवेन्यू तीसरी तिमाही में लेयर 1 चेन द्वारा जनरेटेड $491.5 मिलियन का 90% से अधिक था। एप्टोज नेटवर्क का रेवेन्यू पिछली तिमाही की तुलना में 160% अधिक है, जो कि रेवेन्यू में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देता है। इथेरियम के Q3 रेवेन्यू में 47.3% QOQ गिरावट के बावजूद ये अभी भी लेयर 1 प्रोटोकॉल द्वारा जनरेटेड टोटल रेवेन्यू का लाभ 91% है। एवलांच और पॉलीगॉन नेटवर्क के रेवेन्यू में इथेरियम की तुलना में अधिक गिरावट आई। 17 एग्जामिन L1s द्वारा जनरेटेड टोटल रेवेन्यू 46.7% कम या $491.5 मिलियन कम था। सभी L1 के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी 9.8% की गिरावट आई, जिससे कि तिमाही $272.6 बिलियन पर बंद हुई। इथेरियम नेटवर्क का डोमिनेंस काफी हद तक अपरिवर्तित रहा। हालांकि इस तिमाही में एप्टोज और नियो नेटवर्क की स्थिति बेहतर रही। एप्टोज का रेवेन्यू पिछली तिमाही की तुलना में 160% अधिक था, जिसका श्रेय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चिंगारी के प्रोटोकॉल इंटीग्रेशन को दिया गया। नेयर का रेवेन्यू ग्रोथ रेट 56% था, जो कि AI बेस्ड लॉक स्क्रीन प्लेटफॉर्म काइकनाउ के लॉन्च से प्रेरित थी। AI सेक्टर में प्रमुख डेवलपमेंट्स के कारण वीकेंड में AI फोकस टोकन्स में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। एलॉन मस्क ने घोषणा की कि एक्सकॉर्प के शेयर होल्डर्स नए अनावरण किए गए AI वेंचर XAI में 25% स्टेक रखेंगे। ये उत्साह तब और बढ़ गया जबकि XAI ने अपने ग्रॉक चैटबॉट का परीक्षण शुरू किया, जिससे कई प्रतिकृति टोकन का निर्माण हुआ। विभिन्न टोकन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ AI क्रिप्टो मार्केट ने इस विकास पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। पिछले हफ्ते 83% की तेजी के बीच बिटकॉइन 100 के टाउ में 7.7% की वृद्धि देखी गई। अन्य AI क्रिप्टो करेंसी जैसे
RNDR, Ocean, FET और AGIX ने बिटकॉइन जैसी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी से बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि Genesis One, LimeWire और NCDT जैसी छोटी AI क्रिप्टो करेंसीज क्रमशः 97%, 56% और 35% की कीमत वृद्धि के साथ तेजी का नेतृत्व कर रही है। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप में 1.7% की वृद्धि की तुलना में ब्रॉडर AI टोकन मार्केट कैप 10% की वृद्धि देखी गई। AI टोकन में हालिया उछाल इस क्षेत्र की बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है। डेरिवेट पर बिटकॉइन ऑप्शंस ट्रेडिंग $15 बिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉक्ड US डॉलर की वैल्यू $37,200 तक पहुंच गया है। सितंबर के अंत से ये आंकड़ा दोगुना से अधिक हो गया है, जो अक्टूबर 2021 के बुल मार्केट के दिनों के दौरान $14.36 बिलियन के पीक को पार कर गया है। डेरिवेट दुनिया का लीडिंग क्रिप्टो ऑप्शन एक्सचेंज $25 बिलियन के ग्लोबल क्रिप्टो ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट का लगभग 87% हिस्सा है। ऑप्शंस फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में है, जो कि एक विशिष्ट अवधि के लिए सहमत कीमत पर बिटकॉइन जैसी एसेट को खरीदने या बेचने के अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। BTC ऑप्शंस मार्केट ने हाल ही में BTC फ्यूचर्स मार्केट को पीछे छोड़ दिया है, जो कि ग्रोइंग मार्केट सोफिस्टिकेशन का संकेत देता है। अक्टूबर की शुरुआत से ही बिटकॉइन में गिरावट आ रही है, जो $25,000 से बढ़कर $38,000 हो गया। ये रैली इम्पेंडिंग स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूवल और मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऑप्टिमिज्म से प्रेरित है। विंसेंट वैन गॉग से प्रेरित 2 डिजिटल NFT आर्टवर्क $2.5 मिलियन से अधिक में बिकी हैं, जो क्लासिकल आर्ट NFTs में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। आर्टवर्क्स 132 और 283 बिटकॉइन नेटवर्क पर क्रमशः 35.9999 BTC और 34.9999 BTC में बेची गई। मस्से डेओसे ने एक यूनिक डिजिटल कलेक्टिबल वेंचर की घोषणा की है, जिसमें कि टेजोस ब्लॉकचेन पर एक्सक्लूसिव NFTs का निर्माण किया गया है, जिसमें एक ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस और फ्रेंच आर्टिस्ट केरू द्वारा एक डिजिटल आर्टवर्क शामिल है। ये हाई प्रोफाइल सेल्स NFT मार्केट के लिए एक पुनर्जीवन शक्ति है, जिसने कि हाल के महीनों में मंदी का अनुभव किया है। इन NFTs की सफलता CryptoSlam.io के डेटा के अनुरूप है, जो कि ग्लोबल डिजिटल कलेक्टिबल सेल्स में 40% की वृद्धि का संकेत देती है और जो एक मजबूत रिकवरी का संकेत भी देती है। हालिया सेल्स ने डिजिटल आर्ट ऑक्शन में नए बेंचमार्क स्थापित किए हैं और डिजिटल एज में आर्ट कलेक्टिंग के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया है। इस महीने बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन फीस लगभग 1400% बढ़ गई है, जो 17 नवंबर तक $11.63 मिलियन तक पहुंच गई। इस वृद्धि का श्रेय ऑर्डिनल्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी को दिया जाता है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर एक नई सुविधा जो इमेजेस और वीडियोस जैसी डिजिटल एसेट को इंडिविजुअल सातोशीज पर इंस्क्राइब करने की अनुमति देती है। ऑर्डिनल इंस्क्रिप्शंस ने बिटकॉइन नेटवर्क में क्रांति ला दी है। इसके इकोसिस्टम के भीतर NFTs का निर्माण किया है। ड्यून एनालिटिक्स एनालिसिस से पता चलता है कि पूरे नवंबर में बिटकॉइन ट्रांजैक्शन पर ऑर्डिनल इंस्क्रिप्शंस हावी रहे हैं। 41 मिलियन से अधिक इंस्क्रिप्शन से लगभग 2876 BTC की फीस उत्पन्न हुई है, जिसका मूल्य लगभग $104.8 मिलियन है। ऑर्डिनल्स में रुचि में ये बदलाव न केवल एक फ्लीटिंग ट्रेंड है, बल्कि बिटकॉइन के लिए एक नए एरा का भी संकेत देता है, क्योंकि इसकी उपयोगिता पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम के रूप में इसके ओरिजिनल डिजाइन से परे फैली हुई है। ऑर्डिनल्स में बढ़ती रुचि न केवल एक फ्लीटिंग ट्रेंड है, बल्कि बिटकॉइन ट्रांजैक्शन लैंडस्केप को महत्वपूर्ण रूप से नया आकार दे रही है। इथेरियम के को फाउंडर विटालिक बुटेरिन की डिजिटल पेंटिंग ETH बॉय 200 ETH में बेची गई, जो कि $392,308 के बराबर है। सेल यूनिक डिजिटल एसेट्स में ऑनगोइंग इंटरेस्ट और NFT मार्केट की इवॉल्विंग डायनेमिक्स को दर्शाती है। मूल रूप से ट्रेवर जोन्स और लेट अलोटा मनी द्वारा क्रिएटेड ETH बॉय ने पहली बार नवंबर 2020 में सुर्खियां बटोरी, जब ये 260 ETH लगभग $140,000 में बिका। इस हफ्ते की रीसेल इनिशियल अमाउंट से काफी अधिक हो गई, जो कि NFTs के उतार चढ़ाव वाले लेकिन पोटेंट वैल्यू को प्रदर्शित करती है। ETH बॉय ने एक नए ओनर ने 10% ETH बॉय के नए ओनर ने 10% क्रिएटर रॉयल्टी का सम्मान करने का फैसला किया, जो कि 20 ETH या लगभग $39,230 की राशि है। ये इशारा ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट में मंदी के रुझान के बावजूद क्रिएटर राइट्स के प्रति निरंतर सम्मान को रेखांकित करता है। इसके साथ साथ
एथ बॉय को अपने क्रिएटिव फीस का 1/3 हिस्सा अपने पहले ओनर मैक्स स्टेल्थ के साथ हमेशा के लिए साझा करने के लिए संरचित किया गया था। मैक्स स्टेल्थ को सेल से बेस रेवेन्यू के अलावा क्रिएटिव फी के अपने हिस्से के रूप में AT&T में $13,000 से अधिक प्राप्त होगा। साउथ कोरियन इंटरनेट जायंट नेवर की मेटावर्स सब्सिडरी कंपनी नेवेसी मेटावर्स सब्सिडरी के कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए एप्पल के पहले पहनने योग्य हेडसेट डिवाइस के लिए ज़ेपेटो का एक वर्जन बनाने की योजना बना रही है। ये ज़ेपेटो के लिए एक महत्वपूर्ण छलांग हो सकती है, जो पहले से ही 3D एवाटार, सोशल गेमिंग और इंटरैक्शन में अग्रणी है। एप्पल ने हेडसेट को एक स्पेशल कंप्यूटिंग डिवाइस के रूप में पेश किया है, जो कि फिजिकल वर्ल्ड के साथ डिजिटल कंटेंट को ब्लेंड करता है, ऐप्स के लिए एक कैनवास बनाता है जिसे आई, हैंड और वॉइस इनपुट द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ज़ेपेटो मेटावर्स का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है जिसने खुद को ट्रेडिशनल गेमिंग प्लेटफॉर्म की सीमा के भीतर स्ट्रिक्टली डिफाइन नहीं किया है, लेकिन एक वाइब्रेंट क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है, जिसका यूजर बेस 400 मिलियन से अधिक है, मुख्य रूप से जेन जी और जेन अल्फा से। प्लेटफॉर्म का इकोनॉमिक मॉडल इसके क्रिएटर्स का समर्थन करता है, जैसा कि मोनिका रूस और जेन जी जैसे ज़ेपेटो इन्फ्लुएंसर्स की सफलताओं से पता चलता है, जिन्होंने ज़ेपेटो पर आइटम की सेल्स के माध्यम से महत्वपूर्ण कमाई हासिल की है। रविवार को मेटावर्स में आयोजित कॉन्वोकेशन में 6,600 से अधिक वर्किंग प्रोफेशनल्स ने बिट्स पिलानी से 26 डिफरेंट प्रोग्राम्स में अपनी डिग्री प्राप्त की, जबकि अन्य 900 स्टूडेंट्स ने व्यक्तिगत रूप से अपनी डिग्री भी प्राप्त की, जबकि 5,183 स्टूडेंट्स ने अपनी एमटेक डिग्री प्राप्त की, 1,641 स्टूडेंट्स ने अपनी एमबीए डिग्री प्राप्त की, 70 स्टूडेंट्स ने अपनी बीटेक डिग्री प्राप्त की और अन्य 70 स्टूडेंट्स ने अपनी एमएससी डिग्री प्राप्त की। कॉन्वोकेशन विशेष रूप से बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी के वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम डिवीजन द्वारा आयोजित किया गया था। बिट्स के हैदराबाद कैंपस में आयोजित कॉन्वोकेशन में लगभग 900 वर्किंग प्रोफेशनल्स ने भाग लिया और व्यक्तिगत रूप से अपनी डिग्री भी प्राप्त की। नेटड्रैगन वेबसॉफ्ट होल्डिंग लिमिटेड इंटरनेट कम्युनिटीज के निर्माण में एक ग्लोबल लीडर ने रॉकेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लेटेस्ट इक्विटी फंड रेजिंग राउंड में प्रमुख इन्वेस्टर के रूप में $20 मिलियन का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट पूरा कर लिया है और इन्वेस्टमेंट के पैरेलल दोनों कंपनियों ने रॉकेट की ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजीज के साथ वैश्विक स्तर पर मेटावर्स अवसरों को आगे बढ़ने के लिए 5 वर्षीय स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हस्ताक्षर किए हैं। इंटरनेट कम्युनिटीज के निर्माण में एक ग्लोबल लीडर के रूप में नेटड्रैगन गेमिंग और एजुकेशन दोनों सेक्टर्स में कई इंटरनेट और मोबाइल प्लेटफॉर्म को बढ़ाने में माहिर है। एजुकेशन फील्ड में कंपनी की विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त उपलब्धियां इसे सीखने के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने में एक्सपर्ट बनाती है। इसी तरह AR टेक्नोलॉजीज में एक वर्ल्ड रिनाउंड लीडिंग कंपनी के रूप में रॉकेट कॉम्प्रिहेंसिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पेश करने के लिए एक यूनिक पोजीशन में है, जिसमें कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल हैं। ये इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप नेक्स्ट जनरेशन इंटरैक्टिव यूजर एक्सपीरियंसेस के निर्माण में तेजी लाएगी, जो कल के मेटावर्स की बैकबोन बनेगी। रॉकेट को वर्तमान में IDG, वर्ल्ड फोर्सन, हैटोंग, टेमासेक आदि सहित रिनाउंड इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री के प्लेयर्स का समर्थन प्राप्त है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।